आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो काफी विवादित विषय को डिकोड करने वाले हैं, इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव का दर्शन। अब देखिए, यहां हमारा मकसद इसे सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से इस सोर्स मटेरियल के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस गहरे विरोधाभास, इस पैराडॉक्स से शुरुआत करते हैं। कोर्ट कहता है, परवाह करना एक करेंसी है, जो इसे कम खर्च करता है वही बाजार को नियंत्रित करता है। मतलब ये विचार हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह पलट कर रख देता है, जहां माना जाता है कि भावनाओं और खुलेपन से ही इंसान जीतता है। इसके बिल्कुल उलट सोच का दावा है कि जो इंसान अपनी भावनाओं को कम खर्च करता है, असल में वही पूरे कमरे को और पूरी स्थिति को कंट्रोल करता है। इस पूरे मैकियावेलियन कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, भावनाओं की जंजीर। दूसरा, रणनीतिक तटस्थता की परिभाषा। तीसरा, एक हथियार के रूप में खामोशी। चौथा, रिश्तों में लेवरेज। और पांचवा, मैकियावेलियन मानसिकता। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, भावनाओं की जंजीर, परवाह करने की कीमत। ये स्लाइड इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। सोर्स के अनुसार भावनाएं कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये किसी भी इंसान के गले में पड़ी एक भारी जंजीर की तरह होती हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज को कंपेयर किया गया है। एक तरफ है भावनात्मक निवेशक, जो बिल्कुल पारदर्शी है, जिसे हर पल ये चाहे कि लोग उसे पसंद करें और जिसका कोई भी बड़ी आसानी से फायदा उठा सकता है। और दूसरी तरफ है तटस्थ पर्यवेक्षक। ये इंसान पूरी तरह रहस्यमयी है, अप्रत्याशित है और हर सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। दावा यही है कि बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इंसान को ताकतवर नहीं बल्कि बेहद कमजोर बना देता है। और यहीं से निकल कर आता है कंट्रोल का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम। जो व्यक्ति खुद को सफलतापूर्वक डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है, वो पावर के पूरे समीकरण को ही पलट देता है। ये सिचुएशन दूसरों को इस कदर मजबूर कर देती है कि वे उस इंसान के अटेंशन पाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। रणनीतिक तटस्थता की परिभाषा ये कोई खालीपन नहीं बल्कि एक कैलकुलेशन है। अब यहाँ एक बात क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। रणनीतिक तटस्थता या स्ट्रेटेजिक इंडिफरेंस का मतलब इंसानियत को छोड़ना या रोबोट बन जाना बिल्कुल नहीं है। यह असल में एक बहुत ही सुनियोजित अनुशासन है। ये चीज़ों को महसूस करने और ऑब्जर्व करने की एक क्षमता है, लेकिन इस तरह से कि व्यक्ति खुद को बहुत ज़्यादा जोड़े नहीं और अपनी किसी भी कमजोरी को सामने वाले के आगे उजागर न करे। तो एक रणनीतिकार की चालें कैसी होती हैं? वे बिल्कुल सधी हुई होती हैं। वो इंसान बिना पलक झपकाए खामोशी से बस ऑब्जर्व करता है। वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बना रहता है, अपने असली इरादों को छिपा कर रखता है और सबसे बड़ी बात, जब चारों तरफ अराजकता या अफरा तफरी मची हो तब भी वो गहरी शांति बनाए रखता है। सोर्स के मुताबिक यही कैलकुलेटेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी दूसरों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है, जो बाद में डर या गहरे सम्मान में बदल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, एक हथियार के रूप में खामोशी, प्रतिक्रिया ना देने की शक्ति। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी के उकसाने या अपमान करने पर तुरंत भड़क जाना असल में सामने वाले मैनिपुलेटर को कंट्रोल सौंप देना है। सोर्स इसे एक तरह की गुलामी कहता है, लेकिन जानबूझकर रखी गई खामोशी यानी एक शांत रिस्पॉन्स, ये सामने वाले की सभी उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। सोर्स में इस तरह की सिचुएशन से निपटने का एक बहुत ही सटीक प्रोसेस बताया गया है। मान लीजिए कोई धोखा दे या अपमान करे, तो स्टेप 1, कोई रिएक्शन मत दीजिए, बिल्कुल गुस्सा मत दिखाइए। स्टेप 2, पूरी तरह शांत रहिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। और स्टेप 3, बिना कोई भी सफाई या एक्सप्लेनेशन दिए बस वहां से चले जाइए। देखिए, चीख पुकार और तीखी बहस के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, लेकिन ये संधी हुई खामोशी, ये विरोधी को कहीं ज्यादा डरा देती है। जरा सोचिए, एक कमरे में असली पावर, असली शक्ति वास्तव में किसके पास होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोशल डायनामिक्स के बारे में हमारी आम धारणाओं को हिला के रख देता है। जब बाकी सभी लोग घबरा रहे हों, रिएक्ट कर रहे हों, तब जो इंसान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, असली पावर उसी के पास होती है। चलिए अब इसे आपसी रिश्तों के संदर्भ में देखते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है रिश्तों में लेवरेज, जरूरत की मुद्रा।
अब यहाँ सोर्स का नजरिया काफी हद तक निंदक या कह सकते हैं कि सिनिकल है। इसके मुताबिक रिश्तों में इमोशनल नीडीनेस या भावनात्मक आवश्यकता एक ऐसी कमजोरी है जिसका बड़ी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। इसके ठीक उलट रणनीतिक स्वतंत्रता या स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एक इंसान को गुरुत्वाकर्षण का ऐसा केंद्र बना देती है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। मतलब लोगों के पीछे भागने के बजाय ये माइंडसेट लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है कि पूर्ण शांति काम कैसे करती है। अगर कोई विरोधी विस्फोटक गुस्सा दिखाता है तो उसके सामने बिना पनक झपकाए रखी गई खामोशी उसे अंदर से तोड़ देती है। अगर कोई अनुचित मांग करता है तो एक शांत सा इनकार सामने वाले में घबराहट पैदा कर देता है। और अगर कोई हेर फेर या मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो वहां से चुपचाप चले जाना उस इंसान से उसका सारा लेवरेज छीन लेता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पावर बैलेंस को अपने हाथ में रखने के इर्द गिर्द घूमता है। और अब फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मैकियावेलियन मानसिकता, नियंत्रण की वास्तुकला। डेली लाइफ में इस लेवल का डिटैचमेंट बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। ये असल में अपने चारों तरफ एक अभेद्य किला बनाने जैसा है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है लोगों द्वारा समझे जाने या पसंद किए जाने की जरूरत को पूरी तरह छोड़ देना, अपनी गैर मौजूदगी को जस्टिफाई करना बंद करना और बेवजह दहाड़ने के बजाय एक सांप की तरह बिना शोर किए इंतजार करना और ऑब्जर्व करना। ये एक बहुत ही डिबेटेबल और विवादास्पद विचार सामने रखता है कि सच्ची स्वतंत्रता एक अनटचेबल ऑब्जर्वर बनने से आती है जिसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। शक्ति भीख नहीं मांगती, शक्ति अवलोकन करती है। ये कोट इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे गहरा विरोधाभास है। पावर कभी शोर नहीं मचाती, वो बस शांत रहकर सब कुछ देखती है और अपनी शर्तें खुद तय करती है। तो अंत में इस विश्लेषण का निचोड़ यही है कि सोर्स के हिसाब से सच्ची आजादी ये है कि बाहर की परिस्थितियां किसी की अंदरूनी शांति को कंट्रोल ना कर सके। और यह हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या किसी की भावनाएं उसके लिए एक शक्तिशाली हथियार का काम कर रही हैं या फिर वे बस गले में पड़ी एक भारी जंजीर बनकर रह गई हैं।